हाँ, तो लॉकडाउन के समय जिस दूरदर्शन से सारा इंडिया चिपका हुआ था, लॉकडाउन हटने के बाद उसकी टीआरपी वापस से कम होना शुरू हो गई। मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था दूरदर्शन के साथ। एक समय पर भारत का टॉप चैनल होने के बाद भी एक टाइम ऐसा आ गया था जब दूरदर्शन को हमारे दादा दादी के अलावा कोई नहीं देखता था, और साथ ही साथ शक्तिमान, महाभारत, रामायण और चाणक्य जैसे टीवी शोज देने के बावजूद दूरदर्शन को लोग भूलते चले जा रहे हैं। दूरदर्शन को 1965 में एक एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट किया गया था। इससे पहले भारत में ज्यादातर लोग या तो किताबें पढ़ते थे या फिर रेडियो सुनते थे, मगर दूरदर्शन में आप न्यूज सुनने के साथ साथ देख भी सकते थे। मगर उस समय भारत में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, जिस वजह से न्यूज देखना उनके किसी काम का नहीं था। तभी 1967 में कृषि दर्शन की शुरुआत की गई। उस समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन भी चल रहा था, जिस वजह से इस चैनल में लोगों को फसल उगाना और साथ ही साथ खेती से जुड़े परेशानियों के उपाय भी बताए जाते थे। शुरुआत में इसका नाम टेलीविजन इंडिया था, मगर बाद में आकाशवाणी से अलग होने के बाद इसको दूरदर्शन नाम दे दिया गया, और यहाँ से धीरे धीरे दूरदर्शन ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। जैसे 1982 में इंदिरा गांधी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच को लाइव टेलीकास्ट किया गया था, और उसी साल हो रहे एशियन गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को भी लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और आगे चलकर 1984 में दूरदर्शन ने स्टार्ट किया DD2, और उसी साल दूरदर्शन ने अपना पहला स्पॉन्सर्ड शो हम लोग भारत के सामने चलाया। मुझसे कोई पूछना जरूरी नहीं समझता। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद डीडी ने और भी कई शो टीवी पर चलाए, जैसे ये जो है जिंदगी, बुनियाद, भारत एक खोज, दादा दादी की कहानियां और साथ ही साथ रामायण। एक समय ऐसा था जब रामायण टीवी पर आती थी तब पूरा गांव टीवी के आगे आंखें गड़ाकर बैठ जाता था, क्योंकि इससे पहले लोगों ने मात्र रामायण को किताबों में पढ़ा था, और पहली बार लोगों की जो राम और रावण को लेकर इमेजिनेशन थी वो टीवी पर आ रही थी। इसकी पॉपुलैरिटी के बाद दूरदर्शन ने महाभारत और चाणक्य जैसे टीवी सीरियल्स भी लॉन्च किए, जो आगे चलकर और भी ज्यादा पॉपुलर हुए। इस वक्त तक दूरदर्शन अपने प्राइम पर था। 1992 की लिबरलाइजेशन के बाद कई सारे प्राइवेट चैनल्स भारत में आने शुरू हो गए, जिसमें से दूरदर्शन का सबसे पहला कंपटीशन था जी टीवी, जिसने कई सारे फैमिली शोज और ड्रामा सीरियल्स लॉन्च किए। इसी समय दूरदर्शन ने चंद्रकांता और अलीफ लैला जैसे टीवी शोज लॉन्च किए, जो प्राइम टाइम पर आते थे रात के समय, और डीडी ने इंडिया की मूड को भी एनालाइज करके ये पता लगाया कि घरों में वही चैनल चलता है जो बच्चे चाहते हैं। और इसी को देखते हुए 1997 में दूरदर्शन ने शक्तिमान लॉन्च किया, और अगले 5 सालों तक डीडी इन सारे टीवी शोज के साथ मार्केट पर राज कर रहा था। मगर इस समय तक इंडिया में सोनी सब और स्टार प्लस जैसे टीवी चैनल्स आ गए थे। एक तरफ जहां सोनी सब कॉमेडी शोज लेकर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टार प्लस फैमिली शोज जैसे कहानी घर घर की टीवी पर टेलीकास्ट कर रहा था। मगर दूसरी तरफ दूरदर्शन ने हवाई नाम का एक टीवी शो लॉन्च किया, जिसको 2005 में बेस्ट टीवी शो का अवार्ड भी मिला था। लेकिन इसके बाद दूरदर्शन को लगा कि इनको कुछ पॉपुलर टीवी शोज के साथ टाई अप करना चाहिए, इसलिए इन्होंने एकता कपूर और संजय लीला भंसाली की कंपनीज के साथ टाई अप किया और पवित्र बंधन जैसे टीवी शोज लाए। मगर 2005 तक दूरदर्शन ने इनोवेशन करना लगभग बंद कर दिया था, और 2010 तक लोग दूरदर्शन से बोर होने लगे थे। 2010 तक शक्तिमान की जगह डोरेमोन और सिंचैन ने ले ली थी, और बड़े लोगों के लिए दूरदर्शन ने इनोवेशन करना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। इसके बाद दूरदर्शन ने रात का न्यूज बुलेटिन और 4 से 7 की सीरीज को बंद कर दिया, ताकि लोग बोर ना हो, और अपने प्राइम टाइम स्लॉट्स प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिए। मगर इससे भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था, और 2014 तक दूरदर्शन ने अपना स्लोगन रिलीज किया, देश का अपना टीवी चैनल। मगर इससे भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था, और दूरदर्शन की टीआरपी गिरती चली जा रही थी। दूरदर्शन के डाउनफॉल के पीछे मेनली 3 कारण थे, जिसमें से पहला कारण था ओटीटी प्लेटफॉर्म। इनके आने के बाद 55% जनता नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की तरफ शिफ्ट हो गई, और मात्र 40% ऑडियंस ही टीवी पर है, जिस वजह से टीवी पर एड्स की वैल्यू घटती चली गई। दूरदर्शन के डाउनफॉल का दूसरा कारण था गवर्नमेंट रेगुलेशंस। दूरदर्शन को चलाने की सालाना कॉस्ट है 2000 करोड़, जिसमें से 68% पैसा गवर्नमेंट देती है, और अगर आपको कोई पैसा देता है तो जाहिर सी बात है वो आपको कंट्रोल भी करेगा। और हम सब जानते हैं कि बीएसएनएल के साथ क्या हुआ था, और यही सेम चीज दूरदर्शन के साथ भी हो रही है। दूरदर्शन खुद से कोई भी सीरियल नहीं दिखा सकता, हर चीज के लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। और तीसरा कारण है दूरदर्शन ने इनोवेशन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आज भी आप डीडी नेशनल की क्वालिटी और बाकी चैनल्स की क्वालिटी को कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों चैनल्स की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। 2014 में सैम पित्रोदा ने दूरदर्शन को 26 एक्शन प्लान दिए थे, मगर दूरदर्शन ने अभी तक इन प्लान्स पर काम नहीं किया। दूरदर्शन चाहे तो आज भी वो रिकवर कर सकता है, क्योंकि दूरदर्शन की ब्रांड वैल्यू आज भी कई चैनल से ज्यादा अच्छी है। बस उसको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है अपने अंदर। और तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक वीडियो में, एंड बाय। ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। शक्ति